जो बीसीबी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने अपना जो जवाब है, जो लेटर बेसिकली लिखना था आईसीसी को, वो लिख दी है और उन्होंने उसमें कहा है कि हमें सिक्योरिटी खदशात है। तो अब आईसीसी क्या करेगा? सेकंड लेटर उन्होंने भेज दिया। पहला उन्होंने भेजा था, फिर उसके बाद उनकी 6 जनवरी को एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बीसीबी के ऑफिशियल्स और आईसीसी की। तो उसमें आईसीसी ऑफिशियल्स ने इनको रिपोर्टेडली कहा था कि वी हैव नॉट फाउंड एनी जस्टिफाइबल सिक्योरिटी थ्रेट, जिसकी वजह से आप ऐसे कहें कि भाई हम इंडिया नहीं जा सकते। तो उसके बाद बीसीबी ने थोड़ा सा एक्नॉलेज भी किया था कि इस तरह का ये हुआ है सारा मामला, लेकिन उन्होंने ये सारा रिजेक्ट कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि आईसीसी ने कोई कंप्लीटली हमें ना नहीं किया। उसके बाद स्पोर्ट्स एडवाइजर ने कल दोबारा एक अपना जो सेकंड लेटर है वो भेज दिया आईसीसी को। उसमें उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान वाला फैक्टर को हाईलाइट किया कि देखें, अगर बीसीसीआई एक खिलाड़ी की सिक्योरिटी को गारंटी नहीं कर पाता तो पूरी बांग्लादेशी टीम की, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट की और जितने भी ज्यादा लोग आएंगे उनको कैसे सिक्योरिटी देगा। और साथ ही साथ उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि इंडिया ने खुद ये सेट किया था 2023 के एशिया कप में। पाकिस्तान नहीं गए थे, इन लोगों को श्रीलंका खेलना पड़ा था, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये लोग नहीं गए थे, तो हम क्यों नहीं ऐसे कर सकते, हमें भी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो उन्होंने उनकी मूव उन पे इस्तेमाल किया। अब दो चीजें हो सकती हैं, ज्यादातर ये लग रहा है कि आईसीसी जो है, हो सकता है क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं मानता इंडिया जाके खेलने से, तो हो सकता है कि वो उनको रिप्लेस कर दें आयरलैंड या जिम्बाब्वे की टीम के साथ। इट इज पॉसिबल। लेकिन साथ ही साथ अगर अभी दो फ्रैक्शन चल रहे हैं बीसीबी में, जो गवर्नमेंट बैक फैक्शन है वो कहता है कि अगर ये वेन्यू शिफ्ट ना हुआ तो हमने खेलना ही नहीं है। जो आधे लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हम इंडिया जाएंगे भी तो उस सूरत में जाएंगे कि अगर आप हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। तो भी उन पे भी एक डिवाइड चल रहा है। अब देखना ये कि आईसीसी क्या करता है, क्योंकि जो स्टेटस को है उसको तो चैलेंज किया बीसीबी ने। अगर अब आईसीसी ऐसे नहीं करता तो फिर इट वुड बी डबल स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल एग्जैक्टली डबल स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि जैसे आपने पहले ही कहा है कि ये चीज तो इंडिया ने खुद ये स्टैंडर्ड सेट किया है कि जब इंडिया के लिए ये चीज की जा सकती है तो व्हाई नॉट अदर बोर्ड्स। अगर देखा जाए तो उनकी भी एक वैल्यू है, वो भी आपको रेवेन्यू देता है, वो भी आपके अंडर ही आता है। तो ये बेसिकली आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा जो है आप कह लें कि रेवेन्यू आपको दोनों मैचेस से आता है। फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेशी क्राउड है वो बहुत ज्यादा आता है मैच देखने के लिए एज कम्पेयर टू अगर आप जिम्बाब्वे या फिर आप आयरलैंड की टीम से बात करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का जब मैच होता है तब भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसके ऊपर आईसीसी को खुद नहीं आपके ख्याल से स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, ये टीम भी हमारे लिए अच्छी बराबर है? आईसीसी को लेना तो चाहिए, आईसीसी को करना भी चाहिए, लेकिन इसमें अगर मैं थोड़ा रैशनल पीओवी से देखूं तो वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ 28 ऑड डेज रह गए। तो इन दिनों में सारा का सारा रीशेड्यूल करना इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेफ्टी प्रोसेस। तो पॉलिटिकल रीजन असाइड, बीसीसीआई's इन्फ्लुएंस असाइड, कि 28 दिन पहले सारा रीशेड्यूल करना वो भी बहुत बड़ी हैसल होगा, लेकिन करनी चाहिए। अभी तक एज पर द ऑफिशियल शेड्यूल इनके मैचेस जो हैं इंडिया में हैं, कोलकाता और मुंबई में इनके मैचेस हैं, अभी तक आईसीसी ने चेंज नहीं किया। फाइनल वर्डिक्ट आना है 10 को और आज 10 ही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो कोलकाता में बांग्लादेश को हमेशा बहुत अच्छी सपोर्ट होती है। बांग्लादेश के लिए एक अच्छा क्राउड होता है वहां पे, जब बांग्लादेशी मैच होता है ना वहां पे, तो वहां पे बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी सपोर्ट होती है। बड़ी तादाद में लोग वहां पे आते हैं बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज भी तो इनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। इन चीजों को भी तो आईसीसी को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन फिर उस तरह वो कंसिडर करेंगे ना कि अगर वहां पे ज्यादा क्राउड आता है तो फिर तो वो इंडिया में ही मैचेस रखाएंगे। अगर आपके इस वाले पॉइंट के साथ जाएंगे कि वेस्ट बंगाल, वहां पे सारे पॉपुलेशन जो है वो, इंडिया को नुकसान है ना इस चीज से अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला जाता है। इन केस बांग्लादेश को बाहर निकाला जाता है, वो बाहर तभी जाएंगे ना कि अगर वो इंडिया में नहीं खेलना चाह रहे। तो अगर इंडिया में नहीं खेलेंगे तब भी इंडिया को नुकसान है। तो नुकसान तो इधर हुए होगा। बात तो ये है कि बीसीबी ने एक फर्म स्टैंड लिया है। हाँ, अभी तक बिल्कुल एक फर्म स्टैंड लेके रखा हुआ है कि इंडिया में हमें थ्रेट्स हैं, और उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं। जो अपना सेकंड लेटर उन्होंने भेजा है, सेकंड लेटर में उन्होंने लिखा है कि हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो अगर बांग्लादेश के मैचेस को शिफ्ट नहीं किया जाता और इन केस बांग्लादेश को प्रॉपर बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये आईसीसी के लिए खतरे की घंटी जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए नुकसान है, इंडिया के लिए नुकसान है बेसिकली। तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा ना बांग्लादेश के मैच में। जितना आपको मिल रहा है, ऑडियंस जितनी आएगी उतनी आपकी जिम्बाब्वे या फिर आयरलैंड के मैच में तो नहीं आएगी।
हाँ, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए जिस मर्जी के साथ मैच हो, इंडिया के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आते हैं क्रिकेट देखने, वो तो आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा नुकसान फिर होगा बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश वुड नॉट ओनली बी रिमूव फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप, बट उनको सस्पेंशन का भी खतरा होगा, उन पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं, एंड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड दे विल बी सस्पेंडेड एज वेल। कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिलेंगे, किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो बांग्लादेश के लिए ज्यादा नुकसान होगा। अब देखना ये कि बांग्लादेश की जो लीडरशिप है, जो BCB की जो लीडरशिप है, वो ICC के साथ किस तरह से मामलात को डील करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारा का सारा प्रेशर उन पे ही आना है। अगर वो सही तरह से डील कर सकते हैं, अब देखें ये प्रेसिडेंट जो है, मैं पहले भी कहा कि इंडिया ने सेट किया था हाइब्रिड खेलने वाला, कि मैं घर नहीं जाऊंगा इनके, मैं इधर जाके नहीं खेलूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। फिर उसके बाद हमने भी आके स्टैंड लिया कि भाई अगर इन्होंने नहीं आना तो हम भी नहीं आएंगे। और अब फिर से वही हो रहा है, इंडिया वालों ने हरकत की, पहले बांग्लादेश वालों को हर्ट किया, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, उनके प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट की, और उनको ये भी रीजन दिया कि भाई अब सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह है ना, इसलिए हम आपके प्लेयर को रिलीज कर रहे हैं। तो ऊपर से फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसको पकड़ लिया, अच्छा सिक्योरिटी थ्रेट्स आप एक बंदे को नहीं दे सकते, पूरी टीम को कैसे दोगे? बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया ने खुद ही इसको इनिशिएट किया था कि इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हम इसको नहीं संभाल सकते, तो बेसिकली इसको रिलीज किया जाता है। ये वाला सिनेरियो था, इंडिया ने खुद ही इसको हाईलाइट किया था। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ICC नहीं मानता, बांग्लादेश की फेवर में नहीं रहता, तो क्या पाकिस्तान जो PCB है वो किस तरह से सपोर्ट करेगा BCB को? कोई सपोर्ट हासिल होगी उनको? अच्छा, PCB की सपोर्ट, आई मीन देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी ICC's कॉल ना, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है, तो इसमें PCB BCCI इटसेल्फ रैशनली अगर देखें, अगर भूल जाएं, क्योंकि BCCI को कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ICC पर, तो इन बोर्ड्स का उस तरह से कोई लेना देना बनता नहीं है, क्योंकि ICC बीइंग द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, जो फाइनल कॉल है वो उनकी है। जैसे कि अब BCCI ने भी स्टेटमेंट दे दी है, लेकिन थोड़ी खानापुरी वाली स्टेटमेंट है कि देखिए वेन्यू शिफ्टिंग वाला तो सारा मामला जो है ये ICC डील करती है, तो ये हमारी तो डोमेन में नहीं आता, ICC ने जो करना है वो करना है। तो BCCI ने भी अपनी तरफ से फाइनल दे ब्रोक देयर साइलेंस, उनकी तरफ से अगर फॉर एग्जांपल जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं वो BCB की हिमायत में होते हैं, मतलब BCB को अगर वो सपोर्ट करते हैं, तो क्या ये ICC के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर जो BCB की फेवर में ICC को थोड़ा बहुत लेके आ सकता है? आई मीन इसमें बड़े ज्यादा चीजें आ सकती हैं, अगर मल्टीपल बोर्ड्स BCB के साथ मिलकर एक जो भी मीटिंग होगी ICC की, उसमें मल्टीपल बोर्ड्स मिलकर बोलें, और उसके अलावा बोर्ड्स को भी अगर आप साइड पे रख दें, ब्रॉडकास्टर्स अगर आके बोलें, अगर वो कहें कि नहीं बंगाली ऑडियंस अच्छी खासी है, वो उनकी लीग में इतनी ऑडियंस आ जाती है, उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमें ये चाहिए इंटरनेशनल मैचेस में, अगर ये नहीं होंगे, आयरलैंड या जिम्बाब्वे होगी, तो उनका जिसके साथ मर्जी मैच हो उतनी व्यूअरशिप नहीं आएगी, हमें नुकसान होगा, हमें इतना नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब मैचेस चल रहे होते हैं तो मैचेस के दौरान 30-30 सेकंड की एड भी करोड़ों की जाती है, 5-5 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड की बहुत ज्यादा कर दी मैंने, तो ब्रॉडकास्टर्स का भी बहुत ज्यादा रोल हो सकता है। तो इसमें सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है ये BCCI का, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी होती आज तक, तो पाकिस्तान और इंडिया आपको हमेशा एक ग्रुप में नजर ना आते, उनके मल्टीपल मैचेस आपको नजर ना आते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा गजाल, अगर हम ये चीज देखें कि फॉर एग्जाम्पल हम ये बात देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान और जो इंडिया का सिनेरियो है, उसमें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि वो यहाँ नहीं आएंगे और हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे आपस में जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे, 2027 तक ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बीच में जितने भी टूर्नामेंट्स आ जाए वो सब न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। अब इन केस यहाँ पे ICC जो है वो बांग्लादेश की फेवर में एक डिसीजन नहीं देता, भारत की फेवर में देता है, और यहाँ पे बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया जाता है, तो आगे भी बहुत से टूर्नामेंट्स आएंगे जिनमें बांग्लादेश और इंडिया है वो आमने सामने होंगे। तो अगर इस तरह के सिनेरियोस बनते हैं, तो क्या आगे फ्यूचर के लिए भी यही सिनेरियो चलता रहेगा कि नहीं भारत की फेवर में ही रहेगा और बांग्लादेश की फेवर में नहीं आएगा? तो आगे भी यही सिनेरियोस चलते रहेंगे कि जब इंडिया और बांग्लादेश होंगी तो बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी हमने ये देखना है ना, ये सिर्फ अब के लिए स्टांस तो है नहीं बांग्लादेश का, बांग्लादेश ने जो फर्म स्टांस लिया है वो आगे फ्यूचर के लिए लिया, जब तक इनके जो है मामला सेटल नहीं हो जाते, पॉलिटिकल मामला सेटल नहीं हो जाते। और दूसरे अगर देखा जाए तो एशिया कप भी इंडिया में, तो तब भी ये वाला सिनेरियो होगा। बिल्कुल, अब ये देखना होगा ना, क्योंकि अगर बांग्लादेश को इस तरह से निकाल दिया जाता है तो आप देखिए इट वुड बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द होल नेशन कि आपने एक टीम को फेवर देकर दूसरी टीम को निकाल दिया, जबकि उन्होंने वही रिक्वेस्ट की थी जो आपका फेवरेट चाइल्ड बड़े अरसे से करता आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद अब जैसे जब 2023 के एशिया कप में मेरे ख्याल से जब ये सारा सिनेरियो हुआ था, इंडिया ने कहा था पाकिस्तान नहीं जाना, ये नहीं खेलना, वो नहीं खेलना, तो फिर श्रीलंका में जब मैचेस हुए थे तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसके बाद जाके सारा कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन हुआ था ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
तो उसी तरह से हो सकता है कि अभी इसके बाद भी बांग्लादेश इस तरह की कोई प्रपोजल दे के हमें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, हम भी ऐसे नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर एक दफा ऐसे हो जाता है, बांग्लादेश की लीडरशिप बदली है, बांग्लादेश की सारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़ी ज्यादा तब्दीलियां आई हैं। जो पिछली गवर्नमेंट थी इनकी वो बहुत प्रो इंडियन थी, जब से वो गई है उसके बाद हमने देखा है कि जो टोटल रजीम शिफ्ट आया, पैराडाइम शिफ्ट जिस तरह से हुआ है, उसके बाद से अगर ये स्टांस पे वो बरकरार रहते हैं तो मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में भी खेलेंगे जब तक ये वाली लीडरशिप रहती है, बिकॉज दिस लीडरशिप इज बैक्ड बाय द पीपल, स्पेशली बाय द यूथ, एंड दे वुड, एज द स्पोर्ट्स एडवाइजर सेड कि द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर। अगर वो कर देते हैं ना इस तरह से कि आपको हम सस्पेंड भी कर रहे हैं, आप पे सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, आपको नहीं खिलाएंगे हम, इंडिया के साथ जिसने मर्जी खेलना है आइलैंड जिम्बाब्वे आके खेले, तो फिर मेरे ख्याल से इससे उनका स्टांस जो है वो और मजबूत भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसमें आपने एक चीज नहीं भूलनी, जैसे मैंने पहले कहा था कि देयर इज अ डिवाइड within the Bangladesh Cricket Board as well. Some people want to go to India with foolproof security because they know कि the losses would be huge. तो उसमें इकोनॉमिक फैक्टर है, उसको नहीं भूल सकते। तो हो सकता है कि आपने ये देखना है कि आप कब तक स्टांस लेते हो। अभी तो हम फ्यूचर की बात करें, अभी आपको वर्ल्ड कप तक का ही नहीं पता, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है। आईसीसी शायद इनकी मान भी ले, और अगर ना माने तो बीसीबी शायद एंड पे जाके कह दे कि चलें आप हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दें, हम आ जाएंगे, हमें इतनी सिक्योरिटी इंडिविजुअल साथ, ये प्रोटोकॉल चाहिए, ऐसी कहे हाँ ठीक है आ जाओ। ये वाला भी वे आउट निकल हो सकता है कि वो यहाँ पे अगर बीसीबी अपने खिलाड़ियों को ऑप्शन दे कि जो जाना चाहता है, ये वाला सिनेरियो हो सकता है बीच में, क्योंकि अक्सर हमने पहले भी देखा है जब इस तरह के केसेस होते हैं जो खिलाड़ी खुद से ऑब्जेक्ट कर दे कि नहीं हम नहीं जाना चाहते, तो उनको नहीं इतना फोर्स किया जाता उनके अपने बोर्ड की जानिब से। नहीं, अगर वो जाएंगे ना, अगर बीसीबी कहेगा कि चले जाओ ठीक है, उनके आईसीसी के साथ सब कुछ सेट हो जाता है, तो फिर नहीं मेरे ख्याल से ऐसे हुआ, बिकॉज इट्स द T20 वर्ल्ड कप, फिर तो अपनी ए साइड ही भेजेंगे, क्योंकि अगर इतने ज्यादा पॉलिटिकल फियास्को के बाद भी जाके आपकी ये टीम ना जाए और फिर आप जाके इतनी बुरी परफॉर्मेंस दें, बिल्कुल, तो फिर तो नेल इन द कॉफिन हो जाएगा सारा। ऐसा ही है।